देखिएगा, आज की जो हमारी क्लास रहेगी BEDSB 101 वैल्यू एजुकेशन मूल्य परक शिक्षा, और इसके हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अरे जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये अभी जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का ना, उसमें एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। और सारे हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो प्रीवियस ईयर में आपके क्वेश्चन पेपर में ये सारे क्वेश्चन आए थे। तो देखिएगा, जो हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे वो क्या रहेगा, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा के बीच में क्या अंतर होता है। यानी नैतिक शिक्षा क्या होती है और धार्मिक शिक्षा क्या होती है। कहने का मतलब क्या है, मोरल एजुकेशन और रिलीजियस एजुकेशन क्या होती है, ये पूछा जा रहा है। यानी नैतिक शिक्षा क्या है और धार्मिक शिक्षा क्या है। देखिएगा, नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही व्यक्ति के चरित्र का, यानी क्या करती हैं, चाहे भाई नैतिक शिक्षा हो चाहे धार्मिक शिक्षा हो, दोनों ही जो एजुकेशन है क्या करती है, हमारा चरित्र निर्माण करने में क्या करती है, मदद करती है। यानी हमारा जो चरित्र है, यानी जो भाई कैरेक्टर जिसको आप लोग कह रहे हैं कि चरित्र निर्माण में कह सकते कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों का योगदान हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। लेकिन नैतिक शिक्षा हो या धार्मिक शिक्षा हो, इसके उद्देश्य और इसके प्रभाव दो इसमें अंतर है। यानी नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा दोनों ही हर व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाने के लिए है, लेकिन फिर भी हम लोग कह सकते कि नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में कई सारे अंतर भी है, डिफरेंस भी होता है भाई मेरे नैतिक और धार्मिक शिक्षा में। तो देखिएगा, अगर मैं बात करूं नैतिक शिक्षा क्या है, नैतिक शिक्षा का मतलब होता है कि यानी ऐसे मूल्य, सिद्धांत, व्यवहार जो हमें सही और गलत को बताने में मदद करते हुए भाई नैतिक शिक्षा। यानी जिन चीजों से आपको पता चल जाता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, जब हमें बताया जाता है कि भाई क्या सही चीज सही है और क्या चीज गलत है, आपको क्या करना चाहिए और आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये नैतिक शिक्षा है। जैसे ईमानदारी, कि भाई हमेशा ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए, ये क्या है, ये नैतिक शिक्षा है। तुम्हारे घर में है तो भाई कोई आता है तो उसको पानी दे दो, उसको खाना पीना पूछ लो, तुमसे बड़ा है तो नमस्ते नमस्कार कर लो, क्या है, ये नैतिक शिक्षा है, जिसको बोलते हैं मोरल एजुकेशन। यानी नैतिक शिक्षा क्या है कि नैतिक शिक्षा का काम है इंसान को बेहतर इंसान बनाना। क्या है, नैतिक शिक्षा जो है हमको एक बेहतर इंसान बनाने में क्या करती है, मदद करती है। जैसे ईमानदारी, सहानुभूति, जिम्मेदारी, सहनशीलता, ये सब क्या है, इसको बोलते हैं जी नैतिक शिक्षा। अब धार्मिक शिक्षा क्या होती है, धार्मिक शिक्षा का मतलब सीधा है जो किसी धर्म से रिलेटेड शिक्षा है, एजुकेशन है, वो धार्मिक शिक्षा है। जैसे पूजा पाठ करना, अनुष्ठान करना, व्रत करना, ये सारी चीजें क्या है, ये धार्मिक शिक्षा होती है। क्या है, इसको हम लोग धार्मिक शिक्षा बोलते हैं। यानी जो एजुकेशन जो भी किसी धर्म से रिलेटेड है, जिसमें हमें बताया जाता है धर्म के पालन करो, धर्म के अनुसार जीवन जियो, धर्म के अनुसार चलो, ये क्या है, धार्मिक शिक्षा इसको बोलते हैं। जिस शिक्षा का उद्देश्य धर्म को पालन करना, धर्म को समझना, जो शिक्षा हमें धार्मिक जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, या जिस शिक्षा में हम धर्म के बारे में, पूजा के बारे में, पूजा पाठ के बारे में, या व्रत जो होते ना, इन सब के बारे में जो हम शिक्षित किया जाता है, उसे बोलते भाई मेरे धार्मिक शिक्षा। अब देखिएगा, धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा में बहुत सारा अंतर है। देखो, अगर मैं नैतिक शिक्षा की बात करूं तो नैतिक शिक्षा हमें समाज में शांति बनाए रखने के लिए, समाज में सहयोग और सद्भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है। यानी जो नैतिक शिक्षा है वो बताती है कि भाई सभी धर्मों का समान है, किसी धर्म के साथ हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। यानी जो नैतिक शिक्षा है वह समाज में शांति, सहयोग और सद्भावना की बात करती, कौन करती है, नैतिक शिक्षा। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है, धार्मिक शिक्षा किसी धर्म विशेष के अनुसार जीवन जीने की बात करती है। भाई जैसे अगर धार्मिक शिक्षा में देखोगे, जैसे हिंदू धर्म में कुछ अलग बताया गया है, इस्लाम धर्म में कुछ अलग बताया गया है, जैन धर्म में, सिख धर्म में, वहां पर आपको देखोगे वहां पर कुछ अलग बातें बताई गई। यानी धार्मिक शिक्षा जो है वो हमें धर्म के अनुसार जीवन जीने के लिए, या धर्म में जो नियम कानून है, जो धार्मिक शिक्षा है, उस पर चलने की बात कौन करती है, धार्मिक शिक्षा करती है।
अगर भाई हम लोग बात करें स्रोत में, तो नैतिक शिक्षा का क्या है? नैतिक शिक्षा हमें समाज की बात करती है, माता पिता, शिक्षक, इनसे हमें नैतिक शिक्षा मिलती है। नैतिक शिक्षा हम कहां से प्राप्त करते हैं? दर्शन शास्त्र, जिसको बोलते हैं भाई फिलोसफी। नैतिक शिक्षा कहां से हम प्राप्त करते हैं? दर्शन शास्त्र से, समाज से, मम्मी पापा से, अपने शिक्षक से, या पढ़ लिख करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं जी? नैतिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। नैतिक शिक्षा हमें समाज से मिलती है, हमें अपने टीचरों से मिलती है, माता पिता से मिलती है। क्या ये सारी कहां से मिलती है नैतिक शिक्षा? माँ बाप से मिल जाएगी, शिक्षक से मिल जाएगी, या दर्शन शास्त्र यानी जो यहाँ से मिल जाएगी। यहाँ से भाई हमको क्या मिलती है? नैतिक शिक्षा मिलती है। धार्मिक शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा धार्मिक ग्रंथों से मिलती है, जैसे गीता है, कुरान है, बाइबल है। इन सारे किताबों से धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। जो धर्म ग्रंथ हैं, धर्म ग्रंथों से हमें धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। क्या बोला मैंने? कि जो हमारे धर्म ग्रंथ होते हैं, उन धर्म ग्रंथों से हमें क्या होती है जी? धार्मिक शिक्षा प्राप्त होती है। अगला बात करेंगे दृष्टिकोण, यानी क्या अंतर है। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा सभी इंसानों पर लागू होगी। नैतिक शिक्षा क्या भैया? हर इंसान के लिए बराबर होगी, आपका कोई भी धर्म हो। नैतिक शिक्षा हर धर्म में इक्वल है, बराबर है, हर इंसान पर बराबर है। चाहे व्यक्ति किसी धर्म का हो, किसी संस्कृति का हो, सबके लिए नैतिक शिक्षा एक होगी। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा ना, हर धर्म की अलग अलग शिक्षा होती है। आप जिस धर्म से होंगे ना, उसके अनुसार आपकी धार्मिक शिक्षा होगी। नैतिक शिक्षा तो सभी धर्मों में बराबर होती है, इक्वल होती है। नैतिक शिक्षा जो है यूनिवर्सल है, यानी सब जगह बराबर है, हर जगह पर सेम होगी। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है उसमें अंतर होता। धार्मिक शिक्षा हर धर्म से संबंधित है, और हर धर्म के लिए क्या है? अलग अलग धार्मिक शिक्षा हमको देखने को मिलती है। क्या है? हर धर्म में क्या होती है जी? अलग अलग धार्मिक शिक्षा हम लोगों को देखने को मिलती है। अब देखिएगा प्रभाव। नैतिक शिक्षा क्या है भाई मेरे? नैतिक शिक्षा हमें व्यक्ति के सामाजिक व्यवहार और सोचने की क्षमता का विकास कौन करती? नैतिक शिक्षा करती है। नैतिक शिक्षा हमें बताती कि भाई हमें समाज में कैसा रहना चाहिए, उठना बैठना, बोलना चालना, खाना पीना, इन सब के बारे में कौन बताती है? कि जैसे हमसे कोई बड़ा है तो उसको नमस्ते कर लो, हमसे कोई छोटा है तो उसको भैया प्यार करना है, ठीक है। हमें समाज में क्या सही है क्या गलत है, ये हमें कौन बताता है? ये हमको नैतिक शिक्षा बताती। कौन बताती है? ये सारी बातें हमको कौन बताती है? नैतिक शिक्षा बताती है, ठीक है। नैतिक शिक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमें क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। कौन बताती है? ये सारी बातें नैतिक शिक्षा बताती है। नैतिक शिक्षा हमें सामाजिक व्यक्ति बनाने में मदद करती है, ठीक है, ताकि हम समाज में रहें, समाज में माने, समाज हमारा चले। यानी जो नैतिक शिक्षा है ज्यादातर व्यक्ति के विकास की बात करती है और सामाजिक विकास की बात करती है। सोसाइटी से ज्यादा रिलेटेड समाज से संबंधित नैतिक शिक्षा है। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है ना, ये आप लोग कह सकते हैं धार्मिक शिक्षा भी या किसी धर्म में विश्वास है, आस्था है, या उस पर ज्यादा डिपेंड करती है। धार्मिक शिक्षा जो है किसी धर्म विशेष से संबंधित है। धर्म विशेष में पूजा पाठ, व्रत करना, इन सब के बारे में क्या होती है? धार्मिक शिक्षा होती है। धार्मिक शिक्षा हमें बताती कि भाई आपको अपने धर्म में विश्वास करना चाहिए, आपको अपने धर्म के अनुसार धर्म का पालन करना चाहिए, और आपके धर्म में जो जो चीजें बताई गई हैं उन सभी बातों को आपका पालन करना चाहिए। हमें कौन बताता है? धार्मिक शिक्षा बताती है। यानी धार्मिक शिक्षा हमें बताती है कि हमें कैसा जीवन जीना है, हमें अपनी लाइफ को कैसे अपने धर्म के अनुसार जीवन जीना, और धार्मिक शिक्षा बताती है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे जी नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा में कुछ अंतरों की बात करेंगे, बड़े बड़े अंतर। देखो एक बता दूं, नैतिक शिक्षा किसकी बात करती है? नैतिक शिक्षा ईमानदारी, करुणा, सहिष्णुता की बात करती है। यानी नैतिक शिक्षा बताती भैया ईमानदार होना चाहिए, सच बोलना चाहिए, एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए, आपसे कोई बड़ा तो उसको नमस्ते नमस्कार कर लेना चाहिए। कौन बताता है? नैतिक शिक्षा बताती है। धार्मिक शिक्षा हमको क्या बताती है? धार्मिक शिक्षा हमको बताती है पूजा पाठ करना चाहिए, उपवास करना चाहिए, धर्म की बातें माननी चाहिए, अपने धर्म का पालन करना चाहिए। धार्मिक शिक्षा बताती है। नैतिक शिक्षा क्या है? नैतिक शिक्षा अच्छा इंसान कैसे बने, अच्छा नागरिक कैसे बने, इसकी बात करती है। नैतिक शिक्षा जो है अच्छा इंसान और अच्छा नागरिक बनने की बात करती है। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा है वो कहती है कि धर्म के अनुसार आपको जीवन जीना चाहिए,
और आपको अपने धर्म का पालन करना चाहिए और धर्म में विश्वास करो। कौन बताता है? धार्मिक शिक्षा। जो नैतिक शिक्षा है वो समाज अनुभव पर आधारित है। जो नैतिक शिक्षा होती है समाज में है, अनुभवों पर आधारित होती है। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा होती है, हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, जो धर्म गुरु, जो बाबा होते हैं, इससे संबंधित कौन होती? धार्मिक शिक्षा होती है। नैतिक शिक्षा सब जगह बराबर है, हर जगह इक्वल होगी। आप किसी धर्म के हैं, किसी भी जाति के हैं, किसी भी वर्ग के हैं, हर जगह पर नैतिक शिक्षा सेम है। लेकिन जो धार्मिक शिक्षा होती है हर जगह अलग अलग होती है। सभी धर्मों की अलग अलग धार्मिक धर्म में करने की बातें होती हैं। ठीक है। नैतिक शिक्षा जो है सामाजिक है, नैतिक व्यवहार की बात करती है। लेकिन धार्मिक शिक्षा धर्म में आपकी आस्था है उसकी बात करती। भाई मेरे, धार्मिक शिक्षा बात करती है। तो धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा का जो प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। भाई मेरे, धार्मिक शिक्षा और नैतिक शिक्षा, इसको लेकर के प्रीवियस ईयर में इन लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी था और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। हो सकता है इस बार भी आपको नैतिक शिक्षा और धार्मिक शिक्षा को लेकर के एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है। अगला हम लोगों का जो क्वेश्चन क्या रहेगा भाई? मीडिया की भूमिका एवं कार्य बताओ। मीडिया की क्या भूमिका होती है और मीडिया के काम बताना है। ठीक है। अगर मैं बात करूं मीडिया क्या है, अरे भाई मीडिया मतलब अखबार, टेलीविजन या इंटरनेट पर आप जो समाचार जो सुन रहे हैं इसी को भाई मेरे बोलते हैं मीडिया। अब जैसे आज तक है, अमर उजाला है, ये सारे अखबार है ना, दैनिक जागरण है, दैनिक भास्कर है। ठीक है। जैसे टीवी चैनलों में आज तक है, जी न्यूज है, ठीक है, और एनडीटीवी इंडिया है, ठीक है, आर भारत है, ये सब क्या है? सारे न्यूज चैनल है। इसी को भाई बोलते हैं हम लोग मीडिया। मीडिया क्या है? जिसके जरिए हमको खबरें मिलती हैं, जिससे हमको सूचनाएं, खबरें और जानकारियां प्राप्त होती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं जी? मीडिया कहते हैं। वही हमारा मीडिया है। भैया मीडिया की भूमिका क्या है, यानी हमारे समाज में मीडिया की क्या भूमिका है, क्या रोल है और मीडिया क्या काम करता है? कार्य मतलब भाई मीडिया का काम क्या? मीडिया का काम है जी लोगों को जानकारी देना, लोगों को जागरूक करना, लोगों को मुद्दों को उठाना। किसका काम है? मीडिया का काम है। मीडिया क्या करता है? मीडिया समाज को जगाने का काम करता है। वही समाज में पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, सड़क की समस्या है, नाली की समस्या है, गली की समस्या है, शिक्षा की समस्या है, हर चीज की समस्या है ना। तो सभी समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करती है। मीडिया लोगों को इलेक्शन के समय जागरूक करती है। मीडिया लोगों को जानकारियां देती है। लोगों की जो समस्याएं वो सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया करता है। ठीक है। और एक बात बता दूं, मीडिया जो अखबार है ये भी मीडिया है और जो हम लोग टीवी पर आज तक जी न्यूज और आर भारत, एनडीटीवी इंडिया देखते हैं ये भी मीडिया है। और जो हम लोग मोबाइल में देखते हैं इसको बोलते हैं सोशल मीडिया, यह भी एक प्रकार का ही मीडिया है, यह भी मीडिया है। देखने आज तो लोग ज्यादातर भाई मोबाइल में ही मीडिया की खबरें वबरें लोग देख रहे हैं ना, देखा होगा ना, यूट्यूब पर ही सारा मीडिया चल रहा है आजकल। ये भी एक प्रकार का मीडिया है। अब हम लोग बात करेंगे मीडिया की भूमिका। मीडिया का भैया क्या रोल है? तो भाई मीडिया क्या करता? मीडिया का काम है भैया लोगों को जानकारी देना। मीडिया जो है देश विदेश की घटनाओं की, भैया देश दुनिया में भाई मेरे क्या घट रहा है, देश दुनिया में क्या हो रहा है वो जानकारी बताता है। प्रधानमंत्री कहाँ गए हैं, मुख्यमंत्री कहाँ गए हैं और देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब जानकारी कौन देता? मीडिया देता है। यानी मीडिया का पहला काम क्या है? देश विदेश का जानकारी देना। जैसे देश विदेश में क्या जानकारी देना? जैसे विज्ञान से संबंधित, खेल से, राजनीति से, मौसम संबंधी भी जानकारी मीडिया देता ना। जैसे बताएगा भैया आज पानी बरसेगा, आज इतना टेम्परेचर रहेगा, ये सब कौन जानकारी देता? मीडिया का पहला काम क्या है? मीडिया का पहला काम है जी, मीडिया की पहली भूमिका क्या है? सूचनाओं का स्रोत। यानी मीडिया क्या है? लोगों को सूचना देने का काम करता है, जानकारी देने का काम करता है। खेल का भी तो मीडिया जानकारी देता ना भैया, आज इतने रन बन गए, क्रिकेट की भी जानकारी देता है, फुटबॉल का भी जानकारी देता है। कौन देता? मीडिया देता है। मीडिया राजनीतिक खबरें भी देता, प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं, हमारे देश में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, सभी प्रकार की जानकारी कौन देता है? लोगों को मीडिया देता। तो मीडिया का पहला काम है जानकारी देना, लोगों को जानकारी सूचना देना भाई। मीडिया का दूसरा काम है जनमत का निर्माण करना, यानी जनता में किसी बात को लेकर के राय बनाना। जैसे भाई मीडिया वाला दिखा रहा कि हमारे देश की एजुकेशन बड़ी खराब है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता है
मीडिया वालों ने ऐसे दिखा दिया भाई प्राइमरी में टीचर अच्छे से पढ़ा नहीं रहे हैं, तो भाई लोगों का एक मत बन गया ना, लोगों की एक राय बन गई कि भाई सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। और जैसे मीडिया वालों ने दिखा दिया कि भाई हमारे समाज में नशे की समस्या, तो सबको बन जाएगा भाई समाज में नशा फैल रहा है, ठीक है। यानी मीडिया क्या करता है, मीडिया के जरिए लोगों की राय बनती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि मीडिया वाले इलेक्शन में बता देता फलाना पार्टी जीत रहा है, तो लोग जाकर के उसी को वोट दे देता है। मीडिया क्या करता है भाई, लोगों में राय बनाने का काम करता है, समाज को जागरूक करता। कौन करता भाई, मीडिया करता है। मीडिया का दूसरा काम क्या है, लोगों के बीच में कोई भी राय बनाना। जैसे लोगों को के बीच में शिक्षा को लेकर के, कभी कभी तुम लोगों ने देखा होगा कि भाई भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है। कभी कभी कोई भी, अभी देखा होगा पुलवामा नहीं अभी जो हुआ था भाई, हमारे जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ अभी भारत और पाकिस्तान में जो कुछ रहा था, इसमें मीडिया की कितनी बड़ी भूमिका रही। तो मीडिया ही तो एक प्रकार से लोगों में राय बना दिया कि भाई ये फलाना करना है। तो क्या है, मीडिया क्या करता है, लोगों में राय यानी मत बनाने का काम करता है। और मीडिया अगला काम क्या करता है, लोगों को जागरूक करता है। क्या है मीडिया का काम, क्या है, लोगों को जानकारी देना, इन्फॉर्मेशन देना भाई, जागरूक करना, शिक्षा से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, सड़क, बिजली, पानी, इन सब से संबंधित लोगों को क्या करता है, जागरूकता फैलाना, ये कह लीजिए, ठीक है। मीडिया अगला क्या काम करता है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। मीडिया के जरिए भाई हमारी सरकार लोगों के प्रति जिम्मेदार है। मीडिया जाकर के भैया सरकार से सवाल पूछता है कि भैया नल में पानी क्यों नहीं आया, बिजली क्यों नहीं आई, सड़क क्यों नहीं बनी। तो मीडिया क्या है, सरकार के प्रति जवाबदेह बनाता सरकार को। मीडिया ही तो बताता कि भाई भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, ठीक है। मीडिया क्या करता है, सरकार से सवाल पूछने का काम करता है। कौन करता है भाई, मीडिया करता है। मीडिया का क्या काम है, सरकार से सवाल करना और जनता की जो बात है वो सरकार तक पहुंचाना। यानी मीडिया हमारे लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी को मजबूत करने का काम करता है। फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इन मीडिया, यानी मीडिया क्या है कि एक प्रकार से आप लोग कह सकते हो कि लोकतंत्र का यानी डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, चौथा स्तंभ है जी। मीडिया क्या करता है, सरकार से सवाल पूछता है। जनता की बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम कौन करता है जी, मीडिया करता है। अगला काम क्या करता है, मीडिया लोगों का मनोरंजन करता है। तुम लोग देखते हैं मीडिया में, अरे भाई टीवी में उसमें बहुत सारा सीरियल यूरियल आता है, तो क्या मीडिया लोगों का मनोरंजन करता है। जैसे फिल्में, सोशल मीडिया, ये लोगों का मनोरंजन का भी बहुत बड़ा साधन है मीडिया। मीडिया में मनोरंजन के जरिए भाई मेरे लोगों का मानसिक तनाव कम होता है। अरे भाई तुम लोगों ने फिल्में देखी होगी, गाने सुने होंगे, चुटकुले पढ़े होंगे, सीरियल यूरियल आता है, क्या है, यानी मीडिया क्या है, मनोरंजन का सबसे बड़ा साधन है, यानी इंटरटेनमेंट का सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट। यानी क्या है, मीडिया मनोरंजन का यानी एक प्रकार से अपना मन बहलाने का भी बहुत बड़ा साधन कौन है भाई, मीडिया है, ठीक है। नहीं अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट पर देखते नहीं, आज हम लोग गाने वाने सुनते हैं और फेसबुक व्हाट्सएप पर जाकर के देख लो, रील उल लोग देख रहे हैं, उसमें बन रही हैं, क्या है भाई, मनोरंजन का भी तो बहुत बड़ा साधन है मीडिया, ठीक है। अगला क्या करता, मीडिया भाई शिक्षा का भी बहुत बड़ा साधन है। यानी मीडिया लोगों को शिक्षा से संबंधित जानकारियां देता है। तुम लोगों ने देखा होगा ना, कोई नौकरी निकलती है या कोई वैकेंसी आती है, तो कहाँ जानकारी मिलती है भाई, मीडिया वाला ही तो बताता है कि फलानी नौकरी आई है, ये सब हो रहा है, मीडिया ही तो बताता है। यानी मीडिया लोगों को एजुकेट भी कर रहा है। एजुकेशन से संबंधित जानकारी कौन फैला रहा है जी, मीडिया फैला रहा है। मीडिया क्या करता है, शिक्षा के क्षेत्र में भी मीडिया की बड़ी भूमिका है। मीडिया लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन मीडिया अपने कार्यक्रमों के जरिए, फिल्मों के जरिए, समाचारों के जरिए लोगों को शिक्षित भी करता है और लोगों को कहता है कि भाई उनको पढ़ना लिखना चाहिए, उनको आगे बढ़ना चाहिए। भाई अगर आप देखोगे जैसे कोई नौकरी निकलती है, एसएससी कुछ भी हो रहा है इस देश में, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ भी होता है, तो उसकी जानकारी हमें कहां से मिलती है जी, मीडिया से मिलती है। तो मीडिया क्या करता है, लोगों को शैक्षिक कर रहा है, यानी जागरूक कर रहा है। एजुकेशन में के क्षेत्र में भी मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। अगला क्या, मीडिया समाज में बदलाव लाने में बहुत बड़ा मदद करता है। देखो मीडिया के जरिए जैसे हमारे समाज में भाई दहेज प्रथा है, बाल विवाह है, हमारे समाज में आप लोगों ने देखा होगा कि एक प्रकार से भाई
समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, इन सामाजिक बुराइयों को दूर करने में भी मीडिया की बड़ी भूमिका है। देखा होगा भाई, दहेज है, बाल विवाह है, ठीक है, इन सारी सामाजिक बुराइयों को दूर करने में क्या है, मीडिया की बड़ी भूमिका है। देखते नहीं, कहीं पर बाल विवाह होता रहता तो मीडिया वाला जाकर के रुकवा देता है। देखा होगा ना, कहीं पर 18 साल से कम की लड़की और 21 साल से कम का लड़का है, अगर उनकी शादी हो रही तो मीडिया वाले जाके रुकवा देते। यानी मीडिया जो है समाज में बदलाव लाने में भी एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। यानी भाई जो मीडिया है, समझ रहे हो, मीडिया समाज को जागरूक तो करता है, लेकिन समाज में देखा होगा, जैसे अगर आप देखोगे भाई आजकल समाज में शराब का सेवन है, नशा है, इन सब के खिलाफ भी कौन मुहिम चलाता, मीडिया चलाता है। ठीक है, तो मीडिया सामाजिक बुराइयों को दूर करने में, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हो रही है, महिलाओं के साथ जो समस्या है इसको भी मीडिया दिखाता समय समय पर, देखा होगा ना। तो मीडिया जो है सामाजिक बदलाव और समाज में सही सोच लाने में मीडिया की क्या है भाई, बड़ी भूमिका है। अब हम लोग बात करेंगे मीडिया का कार्य क्या है। भाई मीडिया की अगर हम काम की बात करें, मीडिया का सबसे पहला काम है लोगों को सूचना देना, लोगों को जानकारी देना, जनता तक ताजा खबरें पहुंचाना मीडिया का पहला काम है। मीडिया का पहला काम क्या है कि आम लोगों तक या जनता तक खबरें पहुंचाने या सूचना देना किसका काम है, मीडिया का काम है। मीडिया क्या करता है, जनता तक या लोगों तक कह सकते हैं कि सूचना पहुंचाने का काम कौन करता, भाई मीडिया करता है। मीडिया अगला करता था लोगों को जागरूक करना, लोगों को भैया हेल्थ के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, हेल्थ मतलब स्वास्थ्य, शिक्षा के बारे में, हर चीज के बारे में कौन जागरूक करता, भाई मीडिया करता है। मीडिया का अगला काम क्या है, मनोरंजन करना। भाई मीडिया फिल्मों के जरिए, धारावाहिक के जरिए, गानों के जरिए, कॉमेडी के जरिए लोगों का मनोरंजन भी तो करता है। मीडिया का अगला काम क्या, मनोरंजन करना। देखते नहीं है भाई, मीडिया में तो फिल्में भी मीडिया ही होता है जी, फिल्मों को भी हम लोग मीडिया बोलते हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, अखबार, सोशल मीडिया, सब मीडिया में आता है। तो मीडिया लोगों को जानकारी देना, सूचना देना, लोगों को शिक्षित करना, जागरूक करना, एक काम मीडिया का है। मीडिया का काम क्या है, मनोरंजन करना। फिल्मों के जरिए मनोरंजन है, टीवी सीरियल के जरिए मनोरंजन है, कॉमेडी के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, इन सभी चीजों के जरिए क्या करता है मीडिया, हमको क्या करता है, जागरूक करता है। क्या है, जागरूक करने का काम कौन करता है, मीडिया करता है। अगला क्या है, मीडिया जनमत को प्रभावित करता है, यानी मीडिया लोगों में राय बनाने का काम करता है। मीडिया यह भी देखता कि लोगों में कौन सी विषयों को लेकर के चर्चा हो रही है, लोगों में कौन से विषय को लेकर के बहस हो रही है, ये भी काम कौन करता है जी, मीडिया करता है। ये भी सारा काम देखने का किसका काम है जी, मीडिया का काम है। इन सभी कामों को करने भी क्या है, मीडिया की एक बड़ी भूमिका हम लोगों को देखने को मिलती है। तो मीडिया का काम क्या है और मीडिया की भूमिका क्या है, और मीडिया से रिलेटेड हो सकता है एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। इसलिए मीडिया वाला जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इग्नू में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन पेपर में आपको मीडिया से संबंधित क्वेश्चन मिल रहा है। तो मीडिया वाला जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया है ना, कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आप लोग ये क्वेश्चन जरूर लिख सकते हो, भाई मीडिया का काम क्या है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अब मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये सारे प्रीवियस ईयर में आए हैं। देखिएगा अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा भाई मेरे, मौखिक और अमौखिक बातचीत में अंतर कीजिए। देखो एक बात बताता हूँ, मौखिक बातचीत क्या है। मौखिक बातचीत का मतलब होता है कि जब हम लोग मुख से बोल करके, जैसे फोन पर बातचीत करते हैं, हम लोग आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, ठीक है, ये मौखिक बातचीत है। ठीक है, यही जिसमें आवाज है, ध्वनि है, उसके जरिए जब बातचीत है तो भाई होती मौखिक बातचीत। अमौखिक बातचीत का मतलब होता है कि जब हम बिना बोले बातचीत करते, जैसे लिख करके बातचीत करो या इशारों में बातचीत करो, उसको बोलते भाई मेरे अमौखिक बातचीत। ठीक है, अब देखिएगा मौखिक बातचीत और अमौखिक बातचीत क्या होती है, इसकी व्याख्या करो, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। मानव जीवन में संवाद यानी बातचीत करना सबसे ज्यादा जरूरी है। भाई इंसान बातचीत ही करता है, बिना बातचीत करके इंसान का विकास भी नहीं हो सकता, डेवलपमेंट भी नहीं हो सकता है। यानी बातचीत करना क्या है, हम सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई भी इंसान हो वो बातचीत तो करेगा ही करेगा। यानी कम्युनिकेशन यानी बातचीत करना यानी संवाद करना व्यक्ति के लिए क्या है, अत्यंत आवश्यक है, बहुत जरूरी है भाई मेरे बातचीत करना। और जो
संवाद होता है, जो बातचीत दो प्रकार की होती है। एक होती है भाई मौखिक यानी वर्बल, और एक होती है अमौखिक यानी नॉन वर्बल। यानी मौखिक बातचीत का मतलब होता है कि जब हम लोग मुंह से बोल करके, जैसे मैं बोल रहा हूं ना, जब हम बोलते हैं और हमारे मुंह से ध्वनि निकलती, आवाज निकलती है, इसको बोलते हैं भाई मेरे मौखिक बातचीत। अमौखिक बातचीत क्या है? जब हम हाव भाव के जरिए, इशारों में जब बातचीत करते हैं, इसको बोलते हैं भैया अमौखिक बातचीत। दोनों ही बातचीत जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग मुंह से बोलते भी हैं और हाथों से इशारे भी करते हैं। देखा होगा ना कि अगर कोई आदमी भाषण दे रहा है या कुछ कर रहा है, वो मुंह से बोलता भी रहता है और हाथों से उसके इशारे भी हैं, वो होता रहता है और हाथों से इशारा भी उसका चलता रहता है। यानी मौखिक बातचीत जो है और जो अमौखिक बातचीत है, दोनों में के बीच में संबंध भी है, नहीं जुड़ी भी है। अब मौखिक बातचीत की बात करते हैं भाई, मौखिक बातचीत क्या है? अब देखो मौखिक बातचीत, जब हम अपने विचार को, अपनी बातों को किसी के सामने अपने शब्दों के माध्यम से बोल करके कहते हैं भैया मौखिक बातचीत है। मौखिक बातचीत क्या है? मौखिक बातचीत यानी बोली है। जब हम बोल करके वाक्यों में, शब्दों के जरिए, संवाद ध्वनि के जरिए बातचीत करते हैं, भाई मेरी मौखिक बातचीत है। मौखिक बातचीत क्या? आमने सामने बैठ करके, बोल करके। अभी जो मैं बोल रहा हूं, आप लोग जो सुन रहे हो, एक प्रकार की मौखिक बातचीत है। हम लोग जब फोन पर बातचीत करते हैं, क्या है भाई? ये मौखिक बातचीत होती है, समझ रहे हो? मौखिक बातचीत है। यह बोली यानी बोली है एक प्रकार की, जब हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाई मेरे मौखिक बातचीत। और मौखिक बातचीत आमने सामने बैठ करके होती है मौखिक बातचीत। जैसे फोन पर भी हम लोग मौखिक बातचीत करते हैं। अब जैसे मौखिक बातचीत क्या है? जैसे भाई आमने सामने बैठ करके बात करना मौखिक बातचीत है। जैसे देखा होगा ना कि दो लोग भाई मेरे आमने सामने बैठ करके बातचीत करते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मौखिक बातचीत कहते हैं। आमने सामने बैठ करके आप लोग बातचीत कर रहे हैं, या क्या हो जाएगी? यह एक प्रकार की क्या? मौखिक बातचीत है। अगला टेलीफोन पर बात करना, जब हम लोग मोबाइल पर बात नहीं करते हैं, वीडियो कॉल नहीं, ऑडियो वाला, ठीक है? जब हम लोग भाई मेरे मोबाइल पर बातचीत करते हैं, टेलीफोन यानी मोबाइल, हम लोग जो मोबाइल पर बातचीत करते हैं, क्या है? यह भी एक प्रकार की मौखिक बातचीत है। भाषण देना, जैसे देखा होगा ना, जैसे नेता, बड़े बड़े नेता जो भाषण देते हैं, वह भी एक प्रकार की मौखिक बातचीत है कि नेता अपने बारे में, अपने वादों के बारे में जनता को बता रहा, भाई मेरे, ये भी क्या? मौखिक बातचीत है, ठीक है? भाषण देना मौखिक बातचीत है। इंटरव्यू देखा होगा ना, इंटरव्यू जो हम लोग देते हैं, आज हम लोगों का इंटरव्यू होता है, जैसे जॉब से रिलेटेड इंटरव्यू होता है, कोई भी इंटरव्यू होता है, वो भी क्या? एक प्रकार की मौखिक बातचीत है। टीवी टीवी पर या रेडियो पर हम लोग जो समाचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, वो भी क्या है? एक प्रकार की मौखिक बातचीत है। रेडियो पर या टीवी पर जो समाचार आते हैं, जो हम लोग समाचार सुनते हैं, वो भी क्या होती है? एक प्रकार की मौखिक बातचीत है। रेडियो या टेलीविजन पर जो समाचार आते हैं, वो भी मौखिक बातचीत है। हम लोग जो ईमेल लिखते हैं, जो खत लिखते हैं, जो पत्र लिखते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या? मौखिक बातचीत है। जो हम लोग ईमेल करते हैं या व्हाट्सएप पर जो मैसेज भेजते हैं, ये भी एक प्रकार की क्या है? मौखिक बातचीत है, ठीक है? अगला अमौखिक बातचीत क्या होती है भाई मेरे? अमौखिक बातचीत, जब व्यक्ति बिना बोले या बिना शब्दों के, हाव भाव के जरिए या संकेत के जरिए, शरीर की भाषा जिसको बोलते हैं भाई, अमौखिक बातचीत का मतलब जब हम अपने हाव भाव के जरिए, इशारों उशारों में जब हम लोग बातचीत करते हैं, उसे बोलते हैं भाई मेरे अमौखिक बातचीत। अमौखिक बातचीत का मतलब इशारों में बात करना। जैसे आपसे किसी ने पूछा खाना खा लिया, तो भाई तुमने हाँ में सिर हिला दिया, तो क्या है? यह अमौखिक बातचीत है। जैसे किसी ने पूछा कि भाई आपने खाना खा लिया, तो आपने हाँ में सिर हिला दिया, तो क्या है? ये होती है एक प्रकार की अमौखिक बातचीत, समझ रहे हो? जैसे हाव भाव, जैसे देखा होगा ना, ट्रैफिक हवलदार देखा है ना, जो ऐसे हाथ के इशारे करता है, इधर रुक जाओ, इधर चले जाओ। ट्रैफिक हवलदार जो इशारे करता है, वो भी एक प्रकार की अमौखिक बातचीत है, ठीक है? अमौखिक बातचीत का मतलब होता है कि जब हम लोग इशारों में, हाव भाव, जैसे कई बार तुम लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई व्यक्ति गुस्से में है, तो उसका शरीर लाल हो जाता है। ऐसा आप लोगों ने देखा होगा भाई मेरे, कि जैसे तुम्हारे पापा तुमसे नाराज हैं, कोई गुस्से में है, अगर कोई गुस्से में होता है, अगर कुछ कह भी नहीं रहा, कुछ बोल भी ना, तुमको पता चले भाई आदमी गुस्से में है। अगर कोई व्यक्ति नाराज है, उसने बताया नहीं कि मैं नाराज हूं, तब भी तुमको पता चल जा रहा कि फलाना व्यक्ति नाराज है, क्या है?
ये अमौखिक बातचीत है। यही तो अमौखिक बातचीत होती है, समझो। जैसे हमसे कोई नाराज है, हमसे कोई व्यक्ति उदास है, तो हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये फलाना व्यक्ति नाराज है, फलाना व्यक्ति उदास है। क्या है? ये अमौखिक बातचीत है। इशारे करना, ये अमौखिक बातचीत है। ये सारी अमौखिक इशारे करना, यानी बिना शब्दों के बोले जो इशारे होते हैं, जो हाव भाव होते हैं, जो शारीरिक भाषा होती है, उसे अमौखिक बातचीत कहते हैं। अमौखिक बातचीत क्या है? अमौखिक बातचीत में बोला नहीं जाता है, शब्द नहीं बोले जाते हैं। अमौखिक बातचीत में शरीर की भाषा होती है, शरीर के जरिए इशारे उसारे करते हैं, चेहरे के हाव भाव के जरिए अमौखिक बातचीत होती है। अमौखिक बातचीत में ज्यादातर हम लोग मुंह से नहीं बोलते हैं, सिर्फ इशारों के जरिए, बातों के जरिए, हाव भाव के जरिए या संकेत के जरिए बातचीत करते हैं, यानी अपनी बात को पहुंचाते हैं। अमौखिक बातचीत क्या है? जैसे सिर हिलाना, सिर हिला करके बोलते हैं। जैसे किसी ने पूछा, वो आपसे कोई काम पूछा, तो आपने जैसे पूछा कि ये चीज ले लूं, उसने हाँ में सिर हिला दिया, तो आपको यानी क्या? सिर हिलाना या मना करना सिर हिला करके, अमौखिक बातचीत है। जैसे किसी ने देख करके आपको मुस्कुरा दिया, अमौखिक बातचीत है। या जैसे मान लो कोई आदमी तुमसे नाराज है, तुमने उसका मुंह देख करके तुमको पता चल गया, क्या है? यह मौखिक बातचीत है। कोई व्यक्ति हमसे नाराज है या कोई व्यक्ति खुश है या कोई इंसान उदास है, उसके चेहरे को देख करके, चेहरे के हाव भाव देख करके अगर हमें पता चल जा रहा है, क्या है? यह मौखिक बातचीत है भाई मेरे। अरे भाई मेरे, किसी इंसान का चेहरा देख करके, बॉडी लैंग्वेज देख करके आपको पता चल जाता कि कौन नाराज है, कौन खुश है। ठीक है, क्या होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमौखिक बातचीत कहते हैं। समझ लो, अमौखिक बातचीत है। आंखों से इशारे करना, देखा होगा ना, बहुत सारे लोग आंखों से इशारे कर देते हैं, तो क्या अमौखिक बातचीत है? जैसे दो लोग बातचीत कर रहे हैं, तीसरे व्यक्ति को किसी ने इशारा कर दिया तो समझ गया, क्या अमौखिक बातचीत होती भाई मेरे। समझो, जैसे हाथों से संकेत करना, जैसे किसी ने कुछ पूछा तुमसे और तुम कोई काम कर रहे हो, तुम बोल नहीं पा रहे हो, तो तुम इशारे कर देते हो। जैसे कोई बोला भैया इधर कहीं पूछा मुझे कहीं जाना है, तुमने इशारा कर दिया इधर से चले जाओ, तो ये क्या है? हाथों से इशारे करना भी एक प्रकार का क्या है? अमौखिक बातचीत है। मौन यानी साइलेंट रहना एक प्रकार की अमौखिक बातचीत है। जैसे तुम चुप हो करके तुम इशारे कर रहे हो, तो क्या है? मौखिक बातचीत है। शरीर की मुद्रा, शरीर की मुद्रा का मतलब देखो, एक बात बताऊं। जैसे हम लोग भाई मेरे, अगर आप लोगों ने कभी नमकीन, कुरकुरे, या आप लोगों ने क्या बोलते हैं भाई, जो सैंडविच वैंडविच होता है, जो पिज्जा उजा होता है, पिज्जा अगर कोई फोटो लगा हुआ है, कोई बच्चा अगर उसको खा रहा है, उसके चेहरे के शरीर को हाव भाव देख करके हमें पता चल जाता ना कि मीठा है कि नमकीन है कि खट्टा है। आप लोगों ने नमकीन बिस्कुट की जो थैलियां होती है, जिसको रैपर बोलते हैं, आप लोगों ने बहुत सारी, आजकल तो नमकीन वमकीन आती, बहुत सारा खाने वाने का आता है, लेस वूस आता है, और दुनिया भर की चीजें आजकल खाने पीने में आ रही, 5-5, 10-10, 20 रुपए की आती हैं। अगर आप उस पे देखोगे, उस पे अगर कोई लड़का या लड़की की फोटो है, वो खा करके जैसे चेहरा बना रहा है, उससे पता चल जाता कि भाई मीठा है कि नमकीन है कि कैसा है। तो क्या है? ये भी एक प्रकार की क्या है? अमौखिक बातचीत है। क्या होती है? इसको हम लोग क्या कहते हैं भाई मेरे? अमौखिक बातचीत। तो एक बता दूं, मौखिक बातचीत और अमौखिक बातचीत है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता है। आप देखो, मौखिक बातचीत क्या है? जब हम मुंह से बोल करके बातचीत करते हैं, मौखिक बातचीत है। जैसे हिंदी में, अंग्रेजी में भाषा के आधार पर बातचीत होती है, तो मौखिक बातचीत है। जिसमें स्पष्ट है, जैसे बात आमने सामने बैठ कर बात करना, मोबाइल पर बात करना, भाषण देना, ये सब क्या है भैया? मौखिक बातचीत। अमौखिक बातचीत क्या है? जैसे चेहरे के हाव भाव हैं या इशारों में बात करना, क्या अमौखिक बातचीत है? अमौखिक बातचीत में बोला नहीं जाता है। अमौखिक बातचीत में जैसे मुस्कुरा देना, आंखों से इशारा कर देना, या आंख मारना भी एक प्रकार की अमौखिक बातचीत है। क्या आंख मारना भी क्या है? एक प्रकार की अमौखिक बातचीत है, इशारा करना। ठीक है, तो मौखिक बातचीत क्या है और अमौखिक बातचीत क्या है? काफी इंपॉर्टेंट। लास्ट में निष्कर्ष जैसे इसमें लिख रखा है कि मौखिक और अमौखिक बातचीत दोनों के जरिए ही बातचीत की जाती है। मौखिक बातचीत में हम लोग बोल करके बातचीत करते हैं, लेकिन अमौखिक बातचीत में बोलते नहीं है। शरीर के हाव भाव या इशारों के जरिए ही अमौखिक बातचीत की जाती है। तो किसी भी क्वेश्चन को लिखोगे ना, तो उसमें भाई भूमिका, निष्कर्ष, पॉइंट और सारी बातें लिखनी ही पड़ेंगी। ठीक है, ये जो मैं जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, पूरा नोट्स है, नोट्स के थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इससे आपको ना समझ में भी आसानी से आएगा, और एग्जाम इसके जरिए ना आप लोग बड़े बड़े भी 4-4, 5-5 पेज भी लिख सकते हैं। इसमें तो थोड़ा थोड़ा लिखा है,
लेकिन जो मैं पढ़ के बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अगर आप इसको अच्छे से एक्सप्लेन करोगे ना तो एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में भाई मेरे 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा और एग्जाम में 20 नंबर के क्वेश्चन को कम से कम 4 साढ़े 4 पेज में लिखना पड़ेगा। तो इतने को आप 4 साढ़े 4 पेज लिख पाएंगे अगर आप लोग समझ जाएंगे। नोट्स के थ्रू आप क्वेश्चन को लंबे से लंबा और बड़े से बड़ा भी क्वेश्चन आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और ये आपको थोड़ा इजी भी लगेगा जो मैं आपको सेंड किया हूँ, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बुक में थोड़ी हार्ड सी लैंग्वेज है, यहाँ जो पढ़ा रहा हूँ ये आपको थोड़ा इजी से लगेगा। इसी टाइप से मैं हर जो ये जो पूरा किताब है ना, पूरी किताब का पूरी किताब को मैं आपको नोट्स के थ्रू ये मैं रोज डेली ही पढ़ाता रहूंगा, ठीक है। ऐसे ही लगातार ये क्लास चलती रहेगी।